अटूट रिश्ते का त्योहार रक्षाबंधन एक पवित्र पावन पर्व है जो श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि पर पड़ता है। इस दिन बहनें पूजा अर्चना कर भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधती हैं। रक्षाबंधन की शुरुआत सतयुग में हुई थी और मां लक्ष्मी ने भक्त बलि को रक्षा बांधकर भगवान विष्णु को उसके बंधन से मुक्त कराया था। रक्षाबंधन का प्रमाण द्रौपद में भी मिलता है। शिशुपाल वध के समय भगवान श्री कृष्ण की एक उंगली कट गई थी, तब बहन द्रौपदी ने उनके बहते हुए खून को अपनी साड़ी फाड़ कर उस पर बांधा और खून रुक गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा का संकल्प लिया था। भाई बहन के इस पवित्र प्रेम के इस त्योहार का इतिहास मुगल बादशाह हुमायूं ने भी निभाया। राजपूत रानी कन्यावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को सेठ पद्रशाह से राखी भिजवाई और जिसकी लाज रखने के लिए हुमायूं ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फिलहाल हमारे आसपास जो भी त्योहार गुजरते हैं वो किसी न किसी महापुरुषों से संबंधित रहते हैं और उनका एक आध्यात्मिक अर्थ भी होता है। अब जैसे रक्षाबंधन को ही ले लें, यथार्थ जो हमें रक्षा सूत्र बांधना चाहिए वो हमें बिरमह में स्थित जो महापुरुष हैं उनके चरणों में बांधना चाहिए। जननी जनक वंतु सुत दारा तनु धनु भवन सिरहर्द परिवारा सबके ममता ताक बटोरी मम पद मन ही बांधी बरडोरी। रक्षा सूत्र महापुरुष के चरणों में बांधना है। फिर बंधन जो जन्म मरण का, क्रोध काम लोभ मोह मद मत्सर इत्यादि माया का जिसके कारण जीव बंधा हुआ है, जन्म जन्म से इसका उद्धार होने का रास्ता यही है। ये मानव तन है, विष की बेलरी है, सिद्धांत होना चाहिए खुद की मुक्ति का। संसार में जो हमारी वृत्तियां हैं, जो ममत्व है, उस महत्व के धागे को रक्षा सूत्र को ब्रह्मा में स्थित महापुरुष के चरणों में बांधना चाहिए। ममता इन्हीं महापुरुष के चरणों में लगाना है। इससे धीरे धीरे हमारा जो बंधन है, जो माया का, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का, इससे हमें धीरे धीरे निवारण मिलेगा। जो महापुरुष बंधनों से मुक्त है वही हमको बंधनों से मुक्त कर सकते हैं और जो बंधन से खुद बंधा है वो दूसरों को मुक्त क्या करेगा। यही जो महत्व के धागे हैं, हमारे मन का इंटरनेशनल अटैचमेंट है, मोह जिसको कहते हैं, यही हमारे दुख का कारण है और इसी से रक्षा करना है। रक्षा किसकी करना है? बंधनों से, एक पारिवारिक बंधन से, मोह माया इत्यादि से। एक राजकन्या की बड़ी होना, बड़ी सुलक्षणा गुलफाम की तरह वह जब शादी लायक बड़ी हो गई तो राजा ने अपने कुल पुरोहित को जो जंगल में पाठशाला चलाते थे बुलवाया। राजा ने उनसे निवेदन किया, पंडित जी इसके ग्रह नक्षत्र लग्न इत्यादि का विचार कर ले। पंडित जी ने गणित लगाया कि यह रानी नहीं महारानी होगी, लक्ष्मी कभी इसका साथ नहीं छोड़ेगी, इसके साथ इसका विवाह होगा। वह युग में भगवान को इतना जैसे सृष्टि में तारे उन लोगों के दुनिया में सब कुछ उसको बोलते ही रहते हैं यार, लेकिन भगवान एक है, अजन्मा है, अमूर्त है, अनंत है, असीम है और उनका निवास आपके हृदय देश में है। चारों तरफ से भटकाव हमारे देश के भगवान पास पहुंचते पहुंचते समय थोड़ा लगता है। यहाँ पहुंच गए फिर भगवान भटकने ही नहीं देंगे आपको, वहीं ले चले जब भगवान खुद है। पाछे लागे हरी फिरे भैया इधर बैठो इधर चल, सब कुछ मिलेगा और माताओं को सब कुछ मिलेगा। माताओं का भगवान अलग, पुरुषों का अलग, ऐसी बात नहीं है। बच्चों की चिंता तो भगवान ने हमको दी है। अम्माओं के बच्चों से मोह हो जाता है। ये मोह में प्रेम है, श्रद्धा है, भाव है।
ये नुकसानदेह नहीं है। बोलो ओम